Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our discussion of the newspaper articles, keeping answer writing in mind, we have come up with another very interesting article. This is from The Hindu. Editorial page dated 18th June. Again, it might seem a very insignificant, but it can be used for answer writing as well as prelims में तो importance रहता ही है. So let me just quickly read this first. A free hand. Science must be unfettered if it is to be useful. Last week, the government issued a set of orders that scientists have heralded as revolutionary. Of course, this is something landmark. That's why editorial लिखा गया है. A major change is in allowing scientific institutions to bypass the GEM portal, that is the government e-marketplace, a commerce ministry initiative that is meant to prioritize made in India equipment. GEM norms require all government purchases from laptops to furniture to be routed through the GEM portal with a mandate to buy from the vendor offering the lowest price. Just the beginning है, इसमें बहुत सारा information आ गया है. सबसे पहले हमें क्या क्या जानना होगा इसके बारे में. ऑफ कोर्स GEM पोर्टल के बारे में, ठीक है. उसके बाद क्या ये इशू है, इसको भी हम एक आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे. यहां से कौन कौन सी डिबेट्स, क्या क्या पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी जो हम यूज कर सकते हैं. ये यूपीएससी में कहां कहां हो सकता है. रिसर्च इकोसिस्टम, गवर्नमेंट रिफॉर्म, ई गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च स्पेसिफिकली हेयर. और एसए में तो कुछ भी पूछ सकते हैं. साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया, पॉलिसी. तो एसए में यू नीड अ वेरी वाइड होराइजन. तो ये सारे आर्टिकल से क्या होता है ना, आपको एक अच्छा खासा डेटा मिलता है जो आप वर्ड लिमिट फुलफिल कर पाते हैं. तो सबसे पहले इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं क्या हुआ है, फिर वील गो स्टेप बाय स्टेप. गवर्नमेंट ने 2020 ईयर के बाद मैंडेटरी कर दिया था कि जो गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है, दैट इज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, जो सारा कुछ है, उसको सामान की जितनी भी जरूरत है वो यहीं से लेंगे. अब इनको कौन सा सामान चाहिए, ऑब्वियसली इस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में सारा फंक्शनिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. इसमें ऑलरेडी आर्टिकल में भी ऑथर ने मेंशन किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लैपटॉप टू फर्नीचर, A to Z, बहुत छोटी, इवन पेन तक, जो भी चीज आपको चाहिए आप इसी पोर्टल से लेंगे. क्यों किया गया, इसके क्या एडवांटेजेस थे, क्या लिमिटेशंस थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे. उसी से हमारा एक आंसर भी तैयार होगा, पर्सपेक्टिव भी बनेगा. बट इसमें स्टेप जो लिया गया, जिसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, वो है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को बोला गया है कि आप इस प्लेटफॉर्म को बाईपास कर सकते हैं. यानी आप चाहें तो किसी और अपने प्राइवेट डोमेस्टिक वेंडर से भी bypass this, and this is a landmark initiative to promote the ease of doing research and development. So GEM was made mandatory from 2020. ठीक है. अब इसमें एक चीज और थी कि जो लोएस्ट बिडर है आपको उसी से ही खरीदना है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल फर्नीचर का लेते हैं हम, टेबल. ठीक है. अब किसी बिडर ने बोला है कि टेबल हम 500 रुपए में देंगे, किसी ने कहा हम 400 में, किसी ने कहा 100 रुपए में. तो ऑफकोर्स किससे खरीदा जाएगा, जिसकी सबसे लोएस्ट बिडिंग होगी. तो इसमें दो चीजें मैंडेटरी थी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इसी से ही परचेजेस करनी है और लोएस्ट बिड से ही, लोएस्ट बिडर. अब सबसे पहले वील जस्ट गो बैक एंड डिस्कस व्हाट दिस GEM इज ऑल अबाउट. तो GEM एज डिस्कस्ड इज द ई मार्केट प्लेस. ये आता है किस मिनिस्ट्री के अंदर, कॉमर्स. ठीक है. ये 2020 से मैंडेटरी हो गया था फॉर ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज एक्सेट्रा. क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज, अगर इसको हमको फ्रेज करना होगा एक सेंटेंस में, देन वी विल राइट दैट इट इज अ ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रल एंड स्टेट agencies. Just please focus on the sentence formation. Word क्या यूज होगा, procurement of supplies for the central and state agencies. ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था. इसके की फीचर्स क्या क्या थे कि भाई इन्होंने सोचा हम लोएस्ट बिडर को देंगे, सब कुछ ओपनली हो रहा है, तो ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंसी आएगी. सेकेंड,
कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, एक हम बेटर मॉनिटरिंग रख पाएंगे, तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वे टू कर्ब द करप्शन। ये बेसिक सी डिटेल्स हो गई सारी जेम पोर्टल के बारे में, ठीक है। बट इस आर्टिकल में क्या हाईलाइट किया, एक बार हम फिर से आर्टिकल पे जाएंगे। साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम होती थी, देखिए साइंटिस्ट को कभी कभी कुछ चीजों की ऐसी जरूरत है जो ये डोमेस्टिक वेंडर्स के पास में नहीं होता था। क्यों? इस पोर्टल की एक और फीचर है, ये मेक इन इंडिया, दैट इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो होते थे उसी को प्रमोट करते थे। इट वाज टैग्ड एज मेड इन इंडिया, तो इट वाज प्रमोटेड। इससे क्या होता था, बेनिफिट ये था कि ऑफ कोर्स जो लोकल डोमेस्टिक वेंडर्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनको हेल्प हो रही थी, बट अगेन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा था क्वालिटी पे भी, है ना। फिर ये सिस्टम आधार, पैन सबसे लिंक था, जो अगेन हेल्प कर रहा था इन दी बेटर मॉनिटरिंग। कमिंग बैक टू द आर्टिकल, साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उनको कभी कभी रिसर्च के लिए कुछ चीज चाहिए होती थी और जो अवेलेबल नहीं है उससे रिसर्च हैम्पर हो रही थी। Let's read it in the article. Take for example sodium chloride. Something as common as table salt. Sodium chloride is table salt, must be available in infinite supply, and it is only proper that labs they require great quantities for its myriad applications in research. तो उनको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए थी, उनको क्वांटिटी भी चाहिए थी। एंड एनीवेज हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रिसर्च डेवलपमेंट है, R&D है, वो बहुत ही पीछे है कंपेयर टू अदर नेशंस। तो ये एक बहुत मेजर स्टेप है कि साइंटिस्ट को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को इतनी ऑटोनॉमी दी गई है, ठीक है। देन द ऑथर सेज दैट हाउएवर मच लाइक द अवतार सॉल्ट, कोशर, फ्लैट और सी आर अनकॉमनली यूनिक टू द शेफ, द डिफरेंसेस इन प्योरिटी इवन विद इन द कॉमन सॉल्ट आर क्रूशियल टू साइंटिफिक रिसर्च। अब एक कॉमन सॉल्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं इन प्योरिटी, और वो बहुत जरूरी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। तो सम वेंडर्स बीइंग मोर रिलायबल देयरफॉर मोर प्रिफर्ड, यहां पे भी कहीं ना कहीं बायसनेस हो ही जाती थी। अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज अबाउट बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पब्लिकेशंस। ऑफन दिस रिक्वायर्स fidelity to the methods and materials of the original experiments. Given the challenge of budget's inability to source the right material, results in experiments being junked halfway or crimping on the experimental ambition. ये सारे negative impacts हो रहे थे, किस negative थे इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक। इन शॉर्ट में अगर इसको समझाऊं तो क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, उनको प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम हो रहा था, जो एम्बिशन था वो सॉल्व नहीं हो रहा था, कभी कभी क्वांटिटी नहीं मिल पा रही थी, बीच में एक्सपेरिमेंट को रोकना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम देखेंगे गवर्नमेंट रिफॉर्म में, रिसर्च इकोसिस्टम के लिए, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। अब इफ दिस इज एक्सटेंडेड टू मटेरियल्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सॉल्ट की हम बात करें, प्रिसीजन लैब्स, कस्टमाइज्ड लैब प्रोड्यूस डायमंड, बायोलॉजिकल, तो इजी टू अंडरस्टैंड द ग्राइप ऑफ साइंटिस्ट कि कितना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। एनीवेज ये सारी जो बातें गई हैं इसमें इतना हमें समझने की जरूरत नहीं, बेसिक चीजें इससे ये निकालनी है कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दे दी गई है कि यू कैन बाईपास दिस पोर्टल एंड कैन परचेज फ्रॉम अदर वेंडर्स एज वेल, फ्रॉम प्राइवेट वेंडर्स एज वेल। नाउ कंसीडरिंग द जेम पोर्टल, इसमें क्या क्या ये न्यूज आ गई है, तो जेम पोर्टल पे मेंस हो, प्रीलिम्स हो, रिलेटेबल क्वेश्चन हो, कहीं भी आ सकता है, इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बेसिक फीचर्स जानना तो जरूरी था। एडवांटेजेस इसमें क्या क्या हो जाएंगे, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्लस अलोंग विद दैट इफ वील फोकस ऑन द एडवांटेजेस, तो ये ट्रांसपेरेंसी वाले फीचर्स आ गए। फीचर्स इसके क्या क्या थे, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म था, मेक इन इंडिया, आधार इनेबल्ड, पैन एक्सेट्रा, इसमें बेटर मॉनिटरिंग। एडवांटेज और अगर हम लिखना चाहें तो कर्ब करप्शन और फास्टर प्रोक्योरमेंट, बिकॉज एक डिजिटल विंडो मिल रही है। बट इसके साथ साथ देयर वर अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस, दैट इज द लिमिटेशंस, उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव को ये भी देखते हैं पहले, तो ओवरऑल जेनरिक भी है डिसएडवांटेजेस ये। अब यहां पे एक फैक्टर है, लो जो बिड करेगा उसको ही टेंडर दिया जाएगा, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द लो प्राइसिंग कभी कभी क्वालिटी सफर कर जाती थी, ठीक है। नीच सेक्टर्स में बेसिकली जितने भी होते हैं उनमें बिडर्स क्या करते थे, प्राइस कम रखते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं देते थे, विच अल्टीमेटली हैम्पर्ड द रिसर्च। देन क्वांटिटी का तो ऑफ कोर्स इशू आता ही था। थर्ड, पोर्टल इनएफिशिएंसीज कभी कभी
डिले हो जाता था इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ओके, तो जेम पोर्टल से रिलेटेड हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज बेसिकली समझना बहुत जरूरी है कि पोर्टल डिस्कशन में है, एक बहुत ही मेजर स्टेप्स लिया गया है फॉर क्रूशियल फॉर द साइंटिस्ट। अब हम स्पेसिफिकली साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कैसे साइंटिस्ट के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। नाउ वील अंडरस्टैंड दिस फॉर implications for India's research ecosystem। ये ना बहुत ट्रिवियल इश्यूज है, इनको यूजुअली कोई बुक में या किसी स्पेसिफिक लेक्चर में कवर नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू कवर इट हियर कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डायनेमिक जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर भी कंटेंट मिले। अब यहाँ पे ऑलरेडी ऑथर ने जो जो मेंशन किया है, जो चैलेंजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ पे लिखे भी गए हैं क्या क्या चैलेंजेस थे। ऑफ कोर्स क्वांटिटी का इशू होता था, क्वालिटी का इशू होता था, ठीक है, उसकी वजह से रिसर्च बीच में मिडवे छोड़नी पड़ती थी। सेकेंडली यहाँ पे वन साइज फिट ऑल अप्रोच थी जिससे भी बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा था रिसर्च इकोसिस्टम। अब इम्प्लीकेशंस को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, ऑफ कोर्स नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होंगे। पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। जो जो चैलेंजेस थे वो सब रिजॉल्व हो गए। क्या हो गया? ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एनहांस हो गई है, ठीक है, क्वालिटी बेटर मिलेगी, क्वांटिटी भी मिल जाएगी, राइट। जो भी हमने देखा डिलेज वगैरह हो रहे थे तो इट विल ऑल्सो सेव टाइम एंड मनी। साइंस विल लीड साइंस, हमारा जो साइंटिफिक ऑटोनॉमी इज रिस्टोर्ड। मैं समझाती हूँ इस पॉइंट को। ट्रेडिशनली जो हमारा साइंटिफिक इकोसिस्टम था, रिसर्च इकोसिस्टम था, वो साइंस बेस्ड, दैट साइंस वाज लीडिंग साइंस, उसमें आज सच को इतना इंटरफेरेंस नहीं था। बट अभी उसी सिस्टम पे हम वापस चले गए। वी हैव गिवन द ऑटोनॉमी एज ऑल्सो मेंशन्ड इन द editorial by the author that a free hand has been given to the scientific institutions। so ये सारे इसके positive implications होते हैं। also it is aligning with the global standards। but अभी भी कुछ challenges हैं। अब ये पोर्टल लाया गया था, इतना सारा कुछ किया गया था, ऑफ कोर्स इसका कोई तो एक एम था। जो सारी इसके एडवांटेजेस थी वो यहाँ पे अगेन चैलेंजेस हो जाएंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं? यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये सारा कुछ हो रहा था। अब हमें यही चीजें देखनी है कि ऑडिट मैकेनिज्म सही होना चाहिए फॉर अकाउंटेबिलिटी, कोई भी वेंडर लॉबिंग नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप अकॉर्डिंगली अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोक्योरमेंट करेगा, तो वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन केपेबल होना चाहिए फॉर ओपन प्रोक्योरमेंट, राइट। नेक्स्ट अप एज मेंशन ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर जो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, अवॉइड मिसयूज। So these are the implications specifically for the research ecosystem. Let's quickly do a revision. Starting में हमने पढ़ा, ऑथर ने क्या बताया था कि एक लैंडमार्क स्टेप लिया गया है जेम पोर्टल से। अब साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, दे कैन बाईपास इट और अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्वालिटी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दे कैन गेट द प्रोक्योरमेंट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वेंडर्स, प्राइवेट वेंडर्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा जेम पोर्टल के बारे में। जेम पोर्टल में 2020 से मैंडेटरी हो गया था, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनको यही इसी प्लेटफॉर्म से प्रोक्योरमेंट करना होता था। प्रोसेस क्या था? बिडिंग होती थी, जो सबसे कम बिड करता था उसी को टेंडर दिया जाता था, उसी से प्रोक्योरमेंट होता था। इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी एडवांटेजेस थी, कॉस्ट इफेक्टिव था, ट्रांसपेरेंट था, कर्ब करप्शन हो रहा था, एक मॉनिटरिंग हो पा रही थी क्योंकि आधार, पैन इन सबसे लिंक था, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को हम बूस्ट कर रहे थे, एमएसएमई सेक्टर, डोमेस्टिक, सारा कुछ, बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे थे। बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द लो प्राइस, द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वी वर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। एंड बाकी चीजों में तो छोड़िए, बट रिसर्च में ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होने से हमारे पूरे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था। तो फिर इसके साथ गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि इन्होंने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को बोला आप इसको बाईपास कर लीजिए, वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच को हमने छोड़ दिया। इंप्लीकेशंस क्या हुए रिसर्च इकोसिस्टम के लिए? ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंप्लीकेशंस क्या क्या थे? क्वालिटी हो गया, उनको जो डिलेज आ रहे थे कभी पोर्टल इनएफिशिएंसी की वजह से, वो सारा कुछ कवर हो गया।
बट नेगेटिव्स क्या है, अब करप्शन तो इतना भर भर के है ही है, तो ट्रांसपेरेंसी चेक करना है हमें, अपना विजिलेंस सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इतने केपेबल है कि नहीं है, ये सारा कुछ अभी चैलेंजेस अपकमिंग रहते हैं. तो वी हैव डन, बट व्हाट इज लेफ्ट इज ऑफ कोर्स द कंक्लूडिंग लाइन. अब ये टॉपिक लेने का पता है मतलब क्या है, ये आप अलग से जाके इस पे एक लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, आप अलग से कोई नोट मेकिंग नहीं करेंगे, ये न्यूज़पेपर के थ्रू ही आप पढ़ सकते हैं. जेम पोर्टल के बारे में आपने पढ़ लिया, एक बार इंप्लीकेशन सारा कुछ दिमाग में समझ लिया, आपको बेसिक अगर कुछ नोट करना है, इफ यू वांट देन यू कैन, एल्स यू कैन जॉट डाउन सम पॉइंट्स, सम टर्म्स, सम टर्मिनोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड. फॉर एग्जांपल द वर्ड्स लाइक प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बेटर मॉनिटरिंग, विजिलेंस, करप्शन, ये सारी चीजें हैं जो सब हेडिंग्स की तरह यूज होंगी आंसर में. कंक्लूडिंग लाइन में हम क्या लिखेंगे, नाउ द मूव टू लिबरेट, please focus on the terms I'm using, liberate the scientific institutions from the rigid procurement. Of course GEM पे थोड़ा सा rigid था ही था because it was mandatory. From the GEM portal is in line with the progressive demands and need of the times, but such steps must be accompanied with capacity building plus ethical vigilance mechanisms to ensure that integrity plus innovation both go hand in hand. ठीक है, इसको एग्जैक्टली उठा के रट के कॉपी करके नहीं पेस्ट करना है, समझना है किस तरह से हमने आंसर में एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए, इंप्लीकेशंस बताए. सी द ऑथर हैज आल्सो प्रेज दिस स्टेप एंड एनीवेज दिस स्टेप इज कमेंडेबल, बट इसके साथ साथ जो भी इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं उनको कर्व करने के लिए हमें एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड सजेस्टिव अप्रोच देनी होगी कंक्लूजन में कि कैपेसिटी बिल्डिंग और एथिकल विजिलेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज करप्शन है उसको हमको टैकल करना ही पड़ेगा. आगे जाके ऐसा ना हो कि भर भर के फंड्स जा रहे हैं और रिजल्ट रिसर्च में कुछ दिख नहीं रहा है. तो येस, इट इज अ वेरी कमेंडेबल स्टेप, बट we will have to ensure that integrity and innovation both are in the scientific research ecosystem. That's it for today. A very short video, but I hope it was informative and आपको समझ आया होगा कौन कौन से टर्म से किस तरह से आंसर निकालना है इस न्यूज आर्टिकल से. We'll be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.